हो गया यार, बस कर दो काफी यार। ये भी अभी बुझ जाएंगे, नहीं बुझ गए हाथ में पकड़ेंगे। मैं मनजीत सिंह जो जट्टी डेवलपमेंट का प्रेसिडेंट हूँ। बड़ी अफसोस की बात है जो इंजीनियर गुरमीत सिंह के साथ जो वाक़ा पेश हुआ, उसमें ये एक मिसाल है। जो भी एजेंसियाँ या जिन बंदों ने ये काम किया है वो ये सोच लें इस काम से ना मुसलमानों और सिखों में कोई या हिंदू में कोई प्रॉब्लम होगी। हम भाई हैं, कश्मीर का ये भाईचारा है, ये हमेशा कामयाब रहेगा। चाहे जो एजेंसियां हो, जो भी आदमी हो, जिस बंदे ने भी ये काम किया है कि किसी भी तरह से हमारी कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी में कोई क्लैश पैदा हो, वो हो नहीं सकता है। और ये आपके सामने पूरी मिसाल है कि ये मुसलमान भाई हमारे शाना बाशाना हमारे साथ हैं और हमेशा रहना है। इनका जो मज़हब है वो भी यही बोलता है, जो भी कम अक़लियत वाले पॉपुलेशन वाले जो लोग हैं उनका रखवाली करना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इस्लाम में है। बिल्कुल। तो ये बहुत हमारा दिल आज खुश हुआ कि हमारे जो भाई हैं, जो मुसलमान भाई हैं, ये हमारे साथ हैं। और हम गवर्नमेंट से ये भी कहना चाहते हैं कि आप देख लो, ऐसा नहीं हो सकता है। जिस बंदे ने भी ये काम किया है, ये पूरी बारामूला की मुसलमान और सिख बरादरी और हमारे हिंदू भाई वो भी आज यहाँ पहुँच गए हैं कि चाहिए और किसी भी हाल में आना चाहिए। इस केस को क्लोज तब हो जाएगा जब प्रूफ बाहर आएगा। जरूर। और अब हमारे सामने अवतार जी आए हैं, ये देखिए कितनी खुशी की बात है कि हमारे पंडित जी हैं। देखो इनके दिल में भी कोई हमको अलग नहीं कर सकता है। ये अब आप अवतार जी बोलिए। मैं मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हमने कश्मीर में बहुत काले दिन देखे हैं। हम चाहते हैं कि हम हिंदू भी यही चाहते हैं, सब चाहते हैं कि ये काले दिन अब ख़त्म हो। ऐसे काले दिन हमने कब तक देखने हैं? आपने देखा लास्ट ईयर हमने कितना बड़ा प्रोटेस्ट किया, कितने लोगों को हिंदुओं को मारा गया, ऑफिस में घुस के मारा गया। अभी तक उनका कोई प्रूफ, कोई जस्टिस नहीं मिला है, कोई पता नहीं है किसने मारा है, क्या मारा है। हम नहीं चाहते हैं गुरमीत जी के साथ भी ऐसा हो। हम चाहते हैं कि ये इमीडिएटली किया जाए, फास्ट ट्रैक पे किया जाए। जिसने भी ये कृत्य किया है उसको एक्सपोज किया जाए। जो ये हमारे साथ खेल खेला जा रहा है, हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। हम चाहते हैं ये इमीडिएटली ये लोग बाहर निकलें। ये कब से चल रहा है? आप मखनलाल बिंद्रू हो, आप सुपिंदर कौर की बात करो, आप दीपक चंद की बात करो, आप राहुल भट्ट की बात करो, आप गुरमीत सिंह की बात करो। कितने लोग हैं ये? आप पुलिस के महकमे के उन पुलिस कांस्टेबल्स की बात करो जिनको मारा गया है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसमें मारे गए हैं, जिनके घर तबाह हो गए हैं। SPOs मारे गए हैं, जिनके घर तबाह हुए हैं। हम चाहते हैं कि ये लोग बाहर निकलें। ये कौन लोग हैं जो कश्मीर के साथ खेल खेल रहे हैं और जो 30 सालों से ये खेल चल रहा है। मेरे भाई ने कहा कि जस्टिस शुड प्रिवेल। गुरमीत जी के केस में भी हम सब एक साथ एक आवाज़ में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोग आज भाई इस मंच पे हैं और सब लोगों की आंखें नम हैं। हम सब ये चाहते हैं कि इस केस में जस्टिस प्रिवेल होना चाहिए। उसका बहुत बड़ा रीज़न एक ये है कि बारामूला में हमारा भाईचारा हमेशा कायम रहा है। चाहे ईद पे रहे, चाहे गुरु नानक दिन पे रहे, चाहे हमारी दिवाली पे रहे, हम लोग शाना बशाना एक दूसरे के साथ हमेशा रहे हैं। लेकिन इसमें अगर माइनॉरिटी का ऐसी कोई ये आती है, हम सबको एक साथ मिलके एक सुर में एक आवाज़ उठानी चाहिए कि जस्टिस शुड प्रिवेल। धन्यवाद। थैंक यू। हम गुरमीत जी की फैमिली के साथ हम सब लोग इजहार ताज़ियत करते हैं। मैं ये बोलना चाहूँगा, मैं गुरमीत जी को पर्सनली जानता हूँ क्योंकि वो हमारे TO थे SC ऑफिस में, तो हमारा राब्ता बड़ा ज़्यादा रहता था, उनसे बातचीत का।
तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी दुख की बात है कि जिस तरह से जिस हालत में हमने गुरमीत जी को वापस पाया, और जो भी सच है मुझे पूरा उम्मीद है कि वो जल्दी बाहर आएगा, कि जिस तरह से हमारी डीसी साहिबा और हमारे एसएसपी साहब लगे हैं, और जिस तरह से मैंने खुद विटनेस किया था कि मार्कोस की टीम और जो बाकी जो टीम्स थी वहाँ पे पूरा अपनी ईमानदारी से काम किया, और हम सब लोग आज खड़े हैं गुरमीत जी को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं। और खुसूसन मैं ये बोलना चाहूँगा आप सब मीडिया वालों को कि एक ऑनेस्ट, एक अपराइट ऑफिसर थे, बहुत ही सिंसियर ऑफिसर थे। और अगर आप बारामूला में किसी से भी पूछें, वो आपको ये बताएगा कि गुरमीत जी जैसा नेक इंसान, मैं खुद बोलना चाहूँगा और मैं हर बार ये बोलता हूँ कि जब तक एक ऑनेस्ट और सिंसियर ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफिस में है, तब तक आम लोग भी ये समझते हैं कि हमारा काम होगा। और गुरमीत जी एक एग्जाम्पल था उस ऑनेस्टी और उस सिंसियरिटी की, और हमारे दिलों में हमेशा गुरमीत जी ज़िंदा रहेंगे, और उनके लिए जो प्यार और मोहब्बत है हमारे दिलों में है वो हमेशा रहेगा। और हम सब लोग मिल के, और यहाँ पे कुछ ऐसे अनासिर है, कुछ चाहे सियासी हो, चाहे दूसरे तंजीम के हो, चाहे बाकी लोग हैं, कुछ ऐसे अनासिर सोसाइटी में होते हैं जो किसी भी इंसिडेंट को, किसी भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट को ऐसी रंगत देने की कोशिश करते हैं जहाँ पे सोसाइटी में खलिश पैदा हो। तो आपने देखा हमारे जो पंडित भाई है यहाँ पे, हमारे जो सरदार बरादरी है यहाँ पे, हमारे जो नौजवान मुसलमान भाई है यहाँ पे, ये सब एक है। तो उन सब के लिए ये एक मैं मिसाल और उनको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी आपकी जो चालें हैं कश्मीरी सोसाइटी को डिवाइड करने की और ऐसे इंसिडेंटों को पॉलिटिसाइज करने की, उनके लिए ये मुझे लगता है एक एग्जाम्पल है कि वो दिन चले गए हैं जब लोग एक अलग लेवल पे सोचते हैं। तो हम सब लोग मिल के आज यहाँ पे उनकी याद में खड़े हुए हैं, उनकी फैमिली के साथ हम इज़हार ताज़ियत करते हैं, उनके दुख में, उनके रंजो गम में हम सारे शामिल हैं। तो एक और बार मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, सब प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और गुरमीत जी जैसे लोग, मैं एक और बार ये बोलना चाहता हूँ, बहुत ऐसे लोग मैंने कम देखे हैं गवर्नमेंट ऑफिस में जो अपना काम इतनी ईमानदारी से करते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग वो इतने बच्चों को भी पढ़ाते थे और किसी को पता नहीं। यहाँ पे एक बदकिस्मती की बात ये है, अगर आज के सोसाइटी में, आज के वक्त में कोई किसी को मदद करता है वो पहले फ़ोटो खिंचाता है, लेकिन गुरमीत जी जैसे लोग भी हैं जो बिना इस पब्लिसिटी के, बिना किसी चीज़ के लोगों को मदद करते हैं। मुझे खुद मैं पर्सनली मैंने विटनेस किया है। तो हम सब लोग आज यहाँ पे खड़े हैं, उनको याद करते हैं और दुआ करते हैं, और अपने सिस्टम पे हमें पूरा भरोसा है, अपने डीसी साहिबा पे, अपने एसएसपी साहब पे, अपने जम्मू कश्मीर पुलिस पे, कि जो भी इस की जो कार्रवाई हो वो तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए, और जो भी सच है वो हम तक पहुंचाया जाए, ताकि जो खलिश पैदा होने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं, जो हमको देखने को मिलता है, वो ना हो। हमारी जो सोसाइटी है, जो हम चाहते हैं, जैसे अवतार जी ने बोला, जैसे मेरे भाई रोहित जी यहाँ आए हैं, तो हमारी भी कोशिश ये है कि यहाँ पे जो पीस है, यहाँ पे जो अमन आए, और जो हम नौजवान चाहते हैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसमें हमें कामयाब करें। हम सबको ऐसा माहौल देखने को मिले जहाँ पे हम सब लोग बिना किसी खौफ व हरास के चले। तो मैं आप सब लोगों का यहाँ पे शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ पे खड़े हुए हमारे साथ, और उनकी फैमिली के साथ यहाँ पे उनकी फैमिली के साथ ताज़ियत करते हैं। और खुसूसन मैं मंजीत जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, फतेह मोहम्मद साहब का, जिन्होंने ये इस प्रोग्राम को हमको, एक और प्रोग्राम है यहाँ पे जो शायद 7:30-8 बजे जो गांठ बाग में होगा, तो अकबर चौक में होगा। मैं चाहूँगा कि हम सब वहाँ पे भी उस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। और खुसूसन मैं अल्लाह ताला से एक और बात दुआ करता हूँ, उनकी फैमिली को सब्र और जमीन अता करें। सर, मैं कटियाँ वाली बारामूला का रहने वाला हूँ। मेरा नाम चौधरी फतेह मोहम्मद है। मैं एक गुज्जर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ। सर, मैं आज यहाँ देखकर या 2 दिनों से ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि हमारे भाई के साथ ऐसा हुआ।
हम पहले आपने उनकी गुरमीत जी की जो फैमिली है उनके इस दुख में हम शाना बशाना इनके साथ हैं और शाना बशाना इंशाअल्लाह रहेंगे। और उसके बरक्स हम ये डीसी साहब से और एसएसपी साहब से हाथ जोड़कर ये गुजारिश करते हैं कि इस कातिल को निकाल दीजिए, क्योंकि कश्मीर का भाईबंदी जो है ये कुछ इसको ठेस लग रहा है, ख़ास करके बारामूला को। बारामूला में आज तक ऐसा नहीं हुआ, ना होना चाहिए कि आज जो गुरमीत सिंह का हम देख रहे हैं ये नौजवानों के दिलों में एक ऐसी लहर जाग चुकी है कि शायद कल हमारे साथ भी ऐसा होगा। लेकिन आज इसके कातिल को सामने लाया जाए, किसी भी ढंग से इसको निकाल कर इसको सामने लाया जाए और इस फैमिली के साथ इंसाफ किया जाए, क्योंकि गुरमीत सिंह जैसा ईमानदार ऑफिसर शायद इस बरादरी के अंदर नहीं है, लेकिन इसी के साथ ऐसा होना ये कोई नामुनासिब बात है। ये हम कहते हैं कि इसको सामने लाकर इसका वैसा हशर किया जाए जो कि दुनिया देखती रह जाए। तो इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ तौसीफ साहब का भी, इनने मुझे बुलाया। तो हर एक आदमी का, हम मुसलमान जो हैं इसके गम और शरीक में हम साथ साथ हैं, शाना बशाना हैं। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू हो या मुसलमान आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी है भाई भाई। तो इंशाल्लाह हम भाई हैं इनके, और भाई रहकर इनका इंशाल्लाह शाना बशाना इस मिशन को आगे ले जाएंगे। बस भाई मैं इनको ज़ाती तौर पे जानता था, बहुत ज़्यादा शरीफ व नफ्स थे ये गुरमीत सिंह। मैं और इनकी तबीयत पे बिल्कुल सादगी थी हर लिहाज से। मेरा कभी भी इनसे कभी कुछ काम पड़ा, इनके ऑफिस में किसी की सिफारिश करनी पड़ी, कुछ काम करना पड़ा, पर हंसते हंसते बेचारे ने काम किया हमेशा। और इस दुख में पूरा बारामूला टाउन शामिल है इनके दुख में। अकेले इनका घर नहीं है, सारा बारामूला इनके दुख में शामिल है। ये मैं अपनी तरफ से आपको यकीन दिलाता हूँ, और इस बात की उम्मीद करता हूँ कि जो ये सानिया हुआ इसकी तहकीकात ऊपर के हर सतह के तौर पे होगी और इनके कातिलों को निकाला जाएगा और उनको करार वाकई सज़ा दी जाएगी। इसके लिए तो शुक्रिया। यहाँ सब खड़े हुए हैं, हम सब गुरमीत जी की फैमिली के साथ इज़हार ताज़ियत में हैं, और जो ये बड़ा ही ट्रेजिक वाक़ा हुआ है उनकी फैमिली के साथ, उनके दुख में हम बराबर के शरीक हैं। और मुझे लगता है कि आप ये देखिए कि जिस तरह से हमने काफ़ी टाइम से कुछ र्यूमर्स का जो एक बहुत बड़ा नेटवर्क फैलता है, जो कोशिश में लगे होते हैं अगर कहीं पे कुछ है उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएं। तो यहाँ पे जो हमने आज ये कैंडल लाइट विजिल रखा है गुरमीत जी की याद में, जिसमें हमारे मंजीत जी, जिसमें हमारे बाकी जो सरदार भाई, जो हमारे बाकी दोस्त, सब लोग, चाहे हमारे कश्मीरी पंडित भाई, सब लोगों ने मिल के आज यहाँ पे उस दुख का इजहार किया। और उम्मीद करते हैं और अपील भी करते हैं जो हमारे डीसी साहिबा है, और मैंने पर्सनली देखा है कि उसने पर्सनली मॉनिटर किया है इतने दिनों से जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा था। चाहे हम एसएसपी साहब या बारामूला पुलिस की बात करें, हम खुद पहले दिन 2 बजे रात तक वहाँ पे थे जो रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा था पुलिस की तरफ से। और हम अपील करते हैं जो भी ये वाक़ा हुआ है हमारे पास सच्चाई जल्द से जल्द आए, ताकि जो काफ़ी लोगों के जहनों में काफ़ी सवालात है, तो मुझे लगता है उनको ये जवाब मिलेगा ये हुआ क्या है। और हम पुर उम्मीद हैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को लेके कि वो इस वाक़े को जल्दी मंजर आम पे लाएंगे कि गुरमीत जी के साथ हुआ क्या है। और खुसूसन मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर आप किसी भी बारामूला के शख्स से पूछें गुरमीत जी के बारे में, वो नहायत ही शरीफ, ईमानदार, सच्चे इंसान थे और रिलीजियस इंसान, बहुत ईमानदार। मतलब मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, मैंने पर्सनली उनके साथ काम किया है क्योंकि मैं म्यूनसिपैलिटी का प्रेसिडेंट था
और जब भी हमें कोई ज़रूरत पड़ती थी उनको हम फ़ोन करते थे, और किस नरम लहजे से, किस इंसानियत से वो हमारे साथ पेश आते थे, मैं आपको यकीनन बोलता हूँ वैसे इंसान बहुत कम है इस दुनिया में। तो हम उनकी फैमिली के साथ इज़हार ताज़ियत करते हैं और उम्मीद करते हैं जो भी ये वाक़ा हुआ, जो भी इसके पीछे और जो भी ये जो सवालात हमारे दिमाग में उठ रहे हैं, उनका जवाब हमें जल्दी मिले और हम पुरअमन तरीके से इस चीज़ के साथ रहें। और एक और बार मैं ये बोलना चाहूँगा, हमें अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पे पूरा भरोसा है, अपनी बरादरी पे पूरा भरोसा है, अपने जो आपने नौजवान यहाँ पे देखे उनका जो प्यार, उनका जो मोहब्बत गुरमीत जी की तरफ है। यहाँ पे मेरे ठेकेदार भाई भी है, तो कोई ऐसा शख्स नहीं है जो गुरमीत जी के बारे में अच्छा ना बोलता हूँ। और मैं चाहूँगा कि मेरे मंजीत जी यहाँ पे हैं, वो भी कुछ पास कहें। हम तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना चाहते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है मिलजुल के रखना लोगों को, बट एडमिनिस्ट्रेशन ये देख ले कि हम लोग कैसे, यानी कि एक जो हेड ऑफ द फैमिली होता है उसका काम होता है अपने परिवार को कैसे रखना। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को ये देख लेना चाहिए कि हमारी ये बहनें आई हैं, कितना हमारा परिवार है, इसको इसके ऊपर कंट्रोल करना ये एडमिनिस्ट्रेशन का फर्ज है, ताकि हम आगे यहाँ पर ऐसा रह सके कि हमें कोई दिमाग में ये प्रॉब्लम ना हो हमारा रहना कश्मीर में ठीक है या नहीं। जब गवर्नमेंट अपना काम प्रॉपर करेगी हम निश्चिंत समझेंगे बिल्कुल हम सेफ हैं। और अगर गवर्नमेंट जैसे पिछले 5 केस हो चुके हैं उनका कोई रिप्लाई नहीं मिला है, आज गवर्नमेंट को ये पूरा हमें इसका ए से जेड प्रॉपर चाहिए। जो भी हादसा हुआ है गवर्नमेंट को ये आवाम के सामने पूरा लाना चाहिए, क्योंकि आज के युग में गवर्नमेंट में किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक बार फिर अपने डीसी साहब जो और अपने जो एसएसपी साहब हैं उनको हम्बल सबमिशन से कह रहा हूं कि प्लीज आप देख लीजिए जो हमारी बारामूला की जो आपस में बरादरी है ये कितनी अच्छी तरह से रहनी चाहती है। आपको फर्ज बनता है हमें ऐसा ही और रहना चाहिए। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, हमने जो अपना काम करना था लोगों ने वो कर दिया, आगे एडमिनिस्ट्रेशन का काम। देखिए हम भी कैसे पीछे रह सकते हैं, जो जब कलेक्टिव प्रोटेस्ट होगा। हमें अपने भी दौर याद है जब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे तो तौसीफ भाई आए हमारे पास, हमारे सरदार भाई आए हमारे पास। तो ये एक परिवार है, अभी मंजीत जी भी ने कहा ये पूरा एक परिवार है। तो जब भी कोई दुखद सिचुएशन होती है तो सब परिवार एक साथ मिलके खड़ा होता है। आज हम सब मिलके एक साथ खड़े हैं। और हम जैसे कि गुरमीत जी के बारे में तौसीफ भाई ने बहुत अच्छी तरह से बोला, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही डेडिकेटेड, उसमें कोई सवाल नहीं है उनकी ईमानदारी और उनकी डेडिकेशन पे। हम सब कलेक्टिव सिर्फ एक ही अपील करना चाहते हैं सरकार से, अपने सब भाइयों से, कि ये बरादरी को कायम रखने के लिए गुरमीत जी और उनकी फैमिली को जस्टिस मिलना चाहिए। धन्यवाद। हम मुस्लिम बरादरी, हिंदू बरादरी, पंडित बरादरी, चाहे हमारी अपनी कम्युनिटी से सारे लोग यहाँ शाना बशाना, जो कल जो दर्दनाक हादसा पेश आया है उसमें शाना बशाना सारी बरादरी यहाँ पे आई हैं और गुरमीत जी को श्रद्धांजलि पेश की है। मैं शुक्रगुजार हूँ तौसीफ रैना का कि उन्होंने ये स्टेप उठाया, कि उन्होंने बताया है कि हम सारे यहाँ पे इकट्ठे हैं। ये गवर्नमेंट से, बारामूला पुलिस से, एडमिनिस्ट्रेशन से हम ये अपील करते हैं कि इस केस की जांच पड़ताल अच्छे से होनी चाहिए, ताकि वो जो भी इसके पीछे मुलविस हैं वो सलाखों के पीछे होने चाहिए। शुक्रिया। थैंक यू। आज जो ये हमने यहाँ पर शाम को जो है इंजीनियर गुरमीत सिंह साहब को जो है श्रद्धांजलि पेश की है, और इस सिलसिले में हमने ये भी कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद। ये इसलिए है कि ये जो दर्दनाक जो वाक़ा पेश आया है, हमें मालूम है कि हमारी जो बारामूला की पुलिस है ये बेहतर तरीके से काम कर रही है, और इस शाम के इस प्रोग्राम का ये मकसद है अपनी सिख बरादरी से खास करके हम सब आपके साथ हैं। और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से भी पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है, हम चाहते हैं कि जो भी शख्स इस केस में मुलविस हो उसकी तहकीकात की जाए, और ऐसे दर्दनाक जो वाक़े में जो भी शख्स शामिल है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। तो इसलिए आज शाम को हमने थोड़ा बहुत यहाँ पर अपनी सिख बरादरी के साथ खड़े हुए हैं। उनके दुख में हम हमेशा उनके दुख में साथ रहे हैं और रहेंगे भी। तो इसी सिलसिले में आज का जो ये हमारा प्रोग्राम था ये रहा।